हम लोग बहुत दिनों से कुंभ के बारे में सुन रहे हैं। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। कुंभ जो इस बार लगा है वो बहुत स्पेशल है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो जानकारियाँ साझा करने की कोशिश करूँगी, जो नॉर्मली हम छोटी चीज़ों में नहीं समझ पाते हैं। क्यों इस बार हमें जाना चाहिए? अर्ध कुंभ क्या है? कुंभ क्या है? महाकुंभ क्या है? उसके बाद पूर्ण महाकुंभ क्या है? एक 3 साल पर लगता है, एक 6 साल पर, एक 12 साल पर और एक 144 साल के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भी सुना, मुझे भी लगा। आज इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगी आपको जानकारी देने की कि मुख्यतः मेन 4 स्नान कौन-कौन से डेट्स पर है। तो इस वीडियो को आज कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जाए। सभी के मन में सवाल है, अर्धकुंभ क्या है, कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। थमो जरा, रुको जरा, सब क्वेश्चन का आंसर होगा। किस लिए परेशान हो? बस अगर अच्छी लगे बात तो किसी एक को शेयर कर देना। इससे किसी एक की जानकारी बढ़ जाएगी और आपका धर्म में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और वो कहते हैं ना, भगवान कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव दे ही देंगे। ऐसा नहीं है, बस जो मन में आए वो करना। फिलहाल जानकारियां शुरू करूं, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या बातचीत शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं बॉस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, दुनिया उसी को पूछती है। चलिए अब आ जाते हैं धर्म की बात पर। बहुत दिनों से मार काट की स्टोरियां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कोशिश करूंगी कि आज आपको मार काट से दूर कुछ नई जानकारी दूं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ के पीछे की स्टोरी क्या है। कुंभ क्या होता है? कुंभ, कई लोग सोचते हैं, जैसे कई राज्यों में बोला जाता है कुंभ पानी के ऊपर ग्रीन कलर का कुछ पौधा टाइप होता है। नहीं, आप गलत हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। कुंभ, कई लोग राशि से भी जोड़ के देखते हैं कि भाई राशिफल जो आता है वो। नहीं, आप गलत हैं। यहां भी आपकी जानकारी गलत है। एक स्नान करने की जगह कुंभ कहलाती है, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। नहीं जी, यहां भी आप गलत हैं। तो होता क्या है? ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाती हूँ, चलिए पहले समझते हैं। जब अमृत के लिए मंथन किया गया क्षीर सागर में, तब भगवान विष्णु ने एक नारी का रूप धर के सभी जितने भी देवगण थे, देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अमृत की बात हो रही है, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। भाई अच्छी चीज तो आप खाओगे, अच्छी चीज आप पियोगे, उससे पहले कुछ बुरा भी तो हुआ होगा। हुआ था ना बॉस, विष भी निकला था। कहां से? उसी क्षीर सागर से। तो विष जब निकला तो ना असुरों ने उस पर दावा ठोका कि भाई ये मेरा है, और ना ही देवतागण। लेकिन मुद्दा ये था कि अगर उस विष को किसी को नहीं दिया गया तो उसका यूज क्या होगा, और उसका प्रभाव सब पे पड़ने वाला था। तब ऑलवेज चालाक है ना ब्रो, बहुत तेज दानव सेना अपनी, ऑलवेज बी नेगेटिव वाले आ गए पीछे। नहीं बाबा, हमें तो नहीं चाहिए, ये हमारे हिस्से का नहीं है, जो करना है तुम कर लो। बस इसके बाद क्या हुआ? देवताओं ने सॉल्यूशन निकाला। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो मास्टरमाइंड चला और सबने भगवान शिव को बोला कि बाबा हमारा तो उद्धार अब आप ही करोगे। बाबा भी हमारे बोले वाले, एज यूजुअल किसी मुसीबत में फंसे हैं, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। बाबा ने बेड़ा पार लगा ही दिया। आखिर बाबा ने लिया सबका उद्धार करने के लिए, महादेव ने विष का पान किया। विष का पान किया, लेकिन कम इंटेलिजेंट तो वो भी नहीं है ना। अगर उन्होंने हमें इंटेलिजेंट बनाया है तो कितने इंटेलिजेंट हो गए। वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में भगवान राम को वास देता हूं, तो वहां तक तो मैं विष को पहुंचने नहीं दूंगा। तो करूंगा क्या? सबकी भलाई के लिए विष को लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। गले के पास आप देखते हैं भगवान शिव के छोटा सा ब्लू ग्रीन आपको फील होता होगा। फोटोज में ही हम देख सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं, तो वही कीजिए। बिल्कुल सही इमेजिन कर रहे हैं आप। विष का तो चलो सॉल्यूशन हो गया। अब आई अमृत की बारी।
अब तो चालाक है ना ब्रो, दानव सेना आ गई आगे, हमें भी चाहिए जी। सॉल्यूशन क्या है, कैसे अमृत पान कराया जाए देवताओं को? भगवान विष्णु एज एवरग्रीन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे भगवान विष्णु जी आ गए मोहिनी रूप धर के। उन्होंने क्या किया, सबको, सारे देवताओं को अमृत कलश से पिलाना शुरू किया, कलश से अमृत पान करवाना शुरू किया, अमृत पिलाना शुरू किया। इसके बाद सारे देवता जब अमृत पी रहे थे, मोहिनी रूप धर के जब भगवान विष्णु सबको अमृत दे रहे थे, तो उसी में राहु नाम का एक बैठा हुआ था दानव, क्योंकि उसको डाउट हो गया कि आखिर ये है क्या, तो उसने रूप बदल के दानव होते हुए भी देवताओं की पंक्ति में लाइन में जाके बैठ गया। पंक्ति मतलब लाइन, ज्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस चीज है कि लाइन मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन। ओके, चलो अब मुद्दे पे आते हैं। इसके बाद जब ये चीज चंद्रमा और सूर्य को कहते हैं ना फील आया, तो जब तक वो जाके ये बात विष्णु भगवान को कन्वे करते, तब तक भगवान विष्णु ने जो दिया था उसका पान राहु कर चुका था। और ये सुनते ही कि राहु को जब ये समझ आया कि अब मेरा भांडा फूट चुका है, मेरी पोल खुल चुकी है, तो बस मरता क्या ना करता, राहु लगा भागने। भगवान विष्णु के सुदर्शन में भी तो कम पावर है नहीं। भगवान विष्णु ने सुदर्शन निकाला क्रोध में आके और सीधे राहु को काट दिया गले के पास से, क्योंकि अमृत पान वहीं से हो रहा था। लेकिन अमृत पान हो चुका था, तो अब राहु एक बंदा दो पार्ट में बट चुका था। राहु केतु, सर और धड़ अलग हो चुके थे। कई लोग कहते हैं दो दानव भी थे, एक का नाम राहु था, एक का नाम केतु था। उसके बाद अब मुझे कोई थोड़ा सा भी थप्पड़ मारे तो मेरे को तो गुस्सा आएगा ना। ऐसे ही गुस्सा आया राहु केतु को, और उसने चंद्रमा और सूर्य को श्राप दिया कि भाई तुमने मुझे ऐसे किया है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसलिए चंद्र और सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन बात तो हुई थी कि कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, तो फ्लैशबैक से वापस आते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब जब ये सारा कार्यक्रम, ये सारा प्रोसेस चल रहा था, तो अमृत कलश को छीने जाने के चक्कर में क्या हुआ कि उससे कुछ बूंदे निकल के धरती पे गिरी, जो कि 4 जगहों पर गिर गई। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर कुंभ लगता है। कुंभ लगता है बोला मैंने, कहाँ क्या लगता है वो अभी क्लियर करूंगी। अब कुंभ उस कलश को, उस पात्र को, उस घड़े को कहा जाता है जिसमें से वो जल निकला। इसलिए जिस स्थान पर ये कलश में से जल गिरा, अमृत गिरा, उस जगह को कुंभ का स्थान कहने लग गए थे सब। अब समझ आया क्या था कुंभ? मुझे भी बाद में समझ आया जब मैंने स्टडी की, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको भी लगा होगा, लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ एक नहीं होता, कुंभ लगता है 4 तरीकों से। एक होता है कुंभ, कुंभ जो कि 3 साल में एक बार लगता है। हमारे देश में 3 साल में एक बार लगने वाला ऐसा एक, चाहे वो नासिक में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे हमारा प्रयागराज में हो या हरिद्वार में, हर 3 साल पे एक कुंभ लगता है जिसका टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स। उसके बाद अर्ध कुंभ जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में लगता है, जो कि 6 ईयर पर लगता है, एवरी 6 ईयर। उसके बाद 12 ईयर पर, 12 साल पर महाकुंभ लगता है। अभी जो ये सब लोग महाकुंभ कह रहे हैं ना, इस बार ये महाकुंभ नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि वो रामबाण है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, और अगर आपने इसको ले लिया तो ऑफ कोर्स आप तो तर जाओगे। वही चीज है ये। जब 12 बार महाकुंभ लगा, 12 बार महाकुंभ लगा, और महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है, तो जब 12 बार महाकुंभ लगा तब जाके 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ, अब हम जिसका स्नान चल रहा है वो है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, 3 इयर्स पर कुंभ, 6 ईयर पर महाकुंभ, 12 ईयर पर अपना महाकुंभ, 6 ईयर पर अर्धकुंभ, 12 ईयर पर महाकुंभ, और 144 साल पर महाकुंभ, जो कि शायद हम मानव जाति के लिए, तो ये जो अभी के एरा में है उनके लिए, अभी जिनका बर्थ 2000 तक हुआ है, इन सब का तो पहला और आखिरी कुंभ है ये। पूर्ण महाकुंभ पहला और आखिरी है।
तो ये थी जानकारी जो कि मुझे समझ आई, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न चल रहा है, महाकुंभ क्या है, कुंभ क्या है। तो बॉस, महाकुंभ कुंभ ही नहीं, कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण महाकुंभ, ये 4 कैटेगरी है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अपने आप को पवित्र करने का, अपने आप से जुड़ने का कई मौके देते हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी की अभाव होती है। चलिए अब मैं कुछ डेट्स बता दूं, आखिर ये लगता कितने सालों में है ना, कितने महीने के लिए, कितने टाइम के लिए लगता है। कोई कहता है 90 दिन, कोई कहता है 50 दिन, कोई कहता है 60 दिन, नहीं, 25 से 30 दिनों का लगता है। और ये जो पूर्ण महाकुंभ है, ये 14 जनवरी से शुरू हुआ था और 15 फरवरी को ये हो जाएगा समापन इसका। उसके बाद भी रहेगा, वहां पर स्नान कर सकते हैं आप सब कुछ, लेकिन मुहूर्त जो है वो केवल इतने ही दिनों का है। इसमें 4 स्नान होने वाले हैं। 4 स्नान कौन कौन से डेट्स के हैं मैं आपको वो क्लियर कर दूं। शाही स्नान, अमृत स्नान, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नाम से इसे जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन डेट्स पर, जिसमें से एक डेट बीत चुका है 14 जनवरी मकर संक्रांति को। दूसरा स्नान 29 जनवरी का होने वाला है 2025 में। तीसरा स्नान वसंत पंचमी के दिन होगा 3 फरवरी को, और लास्ट स्नान 15 फेब को होगा। तो आप लोगों में से जिसके पास समय हो वो जरूर जाएं, लेकिन मैं यहाँ आपको रोक के एक बात जरूर कहूंगी, जब मैं कहीं सुनती हूँ कि वो इंसान गया, जैसे मैं रश्मि हूँ, मैं गई, मैंने राम मंदिर का दर्शन किया, और मेरे बाद ये कहने लग जाए कोई कि रश्मि गई राम मंदिर राम लला के दर्शन करने, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कोई नहीं होगा। अरे घबरा क्यों रहे, मुद्दा तो सुनिए बॉस, क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं रामलला के दर्शन करने मैं जाऊं, ऐसा नहीं होता। कहना ये चाहिए कि रामलला ने रश्मि को बुलाया, क्योंकि दर्शन वो देते हैं, हमारे बस की बात नहीं कि हम जाके उनके दर्शन कर ले। ऐसे ही आपको उस अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, कुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ में जाके स्नान करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके भाग्य पर है। तो ऊपर वाले को हाथ जोड़िए और जरूर कहिए कि भगवान जैसे सबको तारा हमें भी तारिए, हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि हम आप कोई नहीं है जो खुद जाएं जब तक कि बुलावा ना आए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं लगी होगी, बोलने का लहजा थोड़ा मैंने हल्का रखा है क्योंकि सबको समझ आना चाहिए, बाकी मुद्दा वही, क्योंकि दिल से तो बिल्कुल है ना सनातनी, सही बात, मैं तो हूँ आपका, आप जाने। खैर, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। आप लोगों से मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों में। और हाँ, कुंभ चल रहा है ना, बहुत कुछ बताऊंगी, बहुत कुछ शेयर करूंगी। नए नए बाबा सब भी तो है ना, उनके बारे में कैसे नहीं बताऊंगी। चलिए मिलती हूँ अगली स्टोरी में, तब तक के लिए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। नमस्कार, धन्यवाद।